हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट क्लास 5 हिंदी चैप्टर यादें। दिस इज़ फ्रॉम द बुक कहानी संचय। ओके, ये स्टोरी है महात्मा गांधी, फादर ऑफ आवर नेशन एज यू नो। उनके बचपन के बारे में यादें, कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं और उनसे कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब मैंने अपने माता पिता की मेज़ पर एक किताब देखी थी। वह किताब श्रवण कुमार के माता पिता के प्रति उसकी श्रद्धा के बारे में थी। तो वह यह बता रहा है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें ये बताया गया था कि श्रवण कुमार अपने माता पिता की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने उसे बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा, मतलब विद ग्रेट इंटरेस्ट। उन्हीं दिनों बाइस्कोप में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। तो बहुत पुराने ज़माने में तो एंटरटेनमेंट, ये ऐसे मूवीज़ टीवीज़ ये बहुत कम हुआ करते थे। तो ऐसे गली में वो आते थे। आप देखना गूगल पे बाइस्कोप क्या होता है, उसमें एक पिक्चर्स होती हैं। तो वो शटर में आप करते रहते हो, यू प्रेस द बटन एंड यू सी अ लॉट ऑफ इमेजेस विच आर प्री फिक्स्ड इन इट। तो उसमें भी उसने ये देखा, ये इस चित्र के बारे में। ये देखो, यहाँ पे श्रवण कुमार का फ़ोटो दिया हुआ है। वो अपने उसके बूढ़े माँ बाप अंधे होते हैं, उनको हमेशा अपने कंधे पे ऐसे लेकर वह जाया करता था। तो वो बता रहा है कि उसमें क्या दृश्य देखा, मतलब सीन। उसमें श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा पर ले जाता है। दिस इज़ कॉल्ड कांवड़। यहाँ पे जो है, ये जो बास्केट से दिखा रहे, उस किताब और चित्र दोनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मतलब कि यू गेट इंस्पायर एंड यू गेट इम्प्रेस बाय दिस कि देखो, इतना ज़्यादा वह अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करता था कि उनको आदर करना, उनकी सेवा करना। मन में इच्छा हुई कि मैं भी श्रवण की तरह अपने माता पिता की सेवा करूं। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। तो जब श्रवण कुमार, ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं तो उसको ज़रूर पढ़ना। वेरी नाइस स्टोरी कि कैसे श्रवण कुमार के माता पिता की मृत्यु हुई। और ये रिलेटेड है रामायण से भी। तो जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो उसके श्रवण कुमार की जब मृत्यु हुई तो माता पिता के विलाप, मतलब बहुत ज़्यादा रोना उसने वह देखा और वो उसके मेमोरी में रह गया। उन्हीं दिनों हमारे यहाँ एक नाटक कंपनी आई। तो ही इज़ टेलिंग अबाउट व्हाट ऑल यादें ही हैज़ ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज़। तो उसमें से फर्स्ट याद इसकी ये है श्रवण कुमार के बारे में, जो उसने बुक पढ़ी और उसने बाइस्कोप में ये दृश्य देखा। तो उससे क्या सीखने को मिला कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों की किताबें पढ़ते हैं या उनकी पिक्चर्स देखते हैं ना, यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम, सो मैनी मॉरल वैल्यूज। सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट देम ऑलवेज। सो उसने ये चीज़ सीखी। मैंने अपने पिता की आज्ञा से, अभी वो क्या बोल रहे, पिता की आज्ञा से हरीश चंद्र की कहानी पर एक नाटक देखा। देखो, उस ज़माने में अगर नाटक भी देखना होता था तो भी आपको यू हैव टू टेक परमिशन। और अभी देखो, बच्चे फटाफट टीवी, रिमोट, मोबाइल, लैपटॉप, एवरीथिंग, एंड यू नीड टू यू डोंट इवन नीड टू टेक परमिशन। सब कुछ आपके हाथों में है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टुडे एंड येस्टरडे, कि चिल्ड्रन वर सो गुड। सो वो ये बोल रहा है कि उसकी आज्ञा से नाटक देखा। और किसका? हरीश चंद्र का। तो हरीश चंद्र एक राजा थे जिन्होंने सच का साथ दिया हमेशा, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए। उसके बारे में बताया है कि उस नाटक को देख के मेरे दिल को छू लिया। दिल को छूना मतलब कि बहुत, मतलब यू फील फॉर इट। उसे बार बार देखने की इच्छा होती थी। मैंने अपने मन में उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। मतलब कि जैसे आप कोई मूवी देखते हैं एंड यू रियली लाइक इट, चाहे वो आपकी किड्स रिलेटेड मूवीज़ हो, राइट, या एनीथिंग, यू कीप ऑन मेमोराइजिंग दोज थिंग्स। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो ये बोल रहा है कि सैकड़ों, मतलब बहुत बार खेला होगा। इसका मतलब ये कि वो मन ही मन बहुत सोच रहा था उसको बार बार। हरीश चंद्र को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने सच ही बोला।
हरीशचंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते? तो सत्यवादी मतलब कि जो हमेशा सच बोलते हैं। हमने ये गांधी जी का देखा, ये सब उसने, महात्मा गांधी जब बड़े हुए तो वी हैड रेड दिस राइट, दैट अहिंसा, प्रेम, त्याग, सच बोलना, ट्रुथ, ये सब उनके मॉरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स थे, विच यू विल रीड फर्दर व्हेन यू गो इन योर हायर क्लासेस इन हिस्ट्री ऑल्सो। बट दिस, और ये बहुत अच्छी चीज़ है सत्यवादी होना, मतलब कि सब हमेशा सच का साथ देना और सच बोलना। तो ये स्टोरी में आपको पढ़ना चाहिए कि हरीशचंद्र ने इतने सैक्रिफाइसेस किए। वो चाहता तो झूठ बोल सकता था, ही कुड बी अ वेरी प्रॉस्परस किंग एंड रिमेन द किंग ऑफ हिज किंगडम, बट ही डिसाइडेड नॉट टू, ताकि वो सच का साथ दे। यह प्रश्न मेरे मन में दिन रात उठता कि बाकी लोग क्यों नहीं ऐसे हैं जो सच बोलते हैं। अभी अपनी क्लास में ही देखो कितने लोग होंगे जो झूठ बोलते होंगे। अगर सभी लोग सच बोलने लगे और अच्छी बातें सीखें तो वी कैन हैव अ रियली गुड सोसाइटी। तो जब आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ट्राई टू इनकलकेट दीज मॉरल वैल्यूज़ इन योर सेल्फ। कोई और कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे करना है। ऑलवेज थिंक लाइक दिस। मैं अपने माता पिता की बात मानूंगा। ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट देम, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। अपने जीवन में घटी एक और घटना को भी मैं कभी नहीं भूल पाया। उस घटना को याद कर मैं आज भी पछताता हूँ। तो मतलब उसने कोई गलती की, दैट इज़ वाई ही इज़ रिपेंटिंग फॉर इट, पछताना। हाई स्कूल में मेरा एक मित्र था, कई लोग मुझे कहते उसकी आदतें अच्छी नहीं हैं, उसके साथ मत घूमना। मैंने उसकी बात नहीं मानी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने मेरे मन को बदल दिया। छिपकर धूम्रपान करना जैसी बुरी आदतों में मैं फंस गया। धूम्रपान मतलब होता है स्मोकिंग। किंतु शीघ्र ही मेरी अंतरात्मा जाग उठी। तो गांधी जी ये बोल रहे हैं कि बचपन में मेरा एक दोस्त था जिसकी बुरी आदतें थी, तो उसकी संगत में पड़ के, मतलब हम बोलते हैं देयर इज़ नथिंग वर्स देन अ बैड कंपनी। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप किसके साथ बैठते हैं क्लास में और किसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं। अगर आप एक अच्छे बच्चे, देखो अच्छे बच्चे डज नॉट मीन ओनली मार्क्स, राइट? सो दीज वैल्यूज़ आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मार्क्स। तो और आप पढ़ोगे तो मार्क्स अपने आप ही आ जाएंगे, येस और नो। तो वो बता रहे हैं कि धूम्रपान जैसी बुरी आदत मुझे पड़ गई और मुझे बोला भी था बाकी दोस्तों ने कि उसके साथ मत रहो, लेकिन पहले तो मैंने बात नहीं मानी। फिर देन व्हाट हैपेंड, मेरी अंतरात्मा जाग उठी। तो योर सेल्फ कॉन्शियस सेज, जैसे आपको अगर बचपन से बोला जाए कि नहीं ये आदत ये गलत है, जैसे सपोज़ चोरी करने की, बहुत बच्चे होते हैं ना जो क्लास में किसी की पेंसिल देखी उठा ली, शार्पनर, इरेजर, लुक्स गुड, चलो ले लिया, वो देख नहीं रहा है, तो दिस इज़ रॉन्ग। यू माइट फील ग्रीडी कि चलो भी कौन देख रहा है मैं देख लूँ, बट ऑलवेज रिमेंबर रॉन्ग इज़ ऑलवेज रॉन्ग। इफ़ समवन इज़ नॉट वॉचिंग, गॉड इज़ वॉचिंग। तो दिस इज़ योर कॉन्शियस विच हैज़ टू टेल। आपने एक बार गलती की, देन यू रिटर्न इट द नेक्स्ट डे कि नहीं मुझसे गलती हुई है, मैं ऐसा बच्चा नहीं हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ, ना मुझे चोर बनना है। तो इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दिस, आप क्या कर रहे हो, आप चोरी की आदतें अपने अंदर डाल रहे हो, राइट? तो अभी इसमें बताया गया है कि ये गलती थी, तो पहले तो वो कर रहा था धूम्रपान, लेकिन उसको ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ रॉन्ग। सो अपनी गलतियों के बारे में सोचकर अफसोस करने लगा। मुझे लगा कि पिताजी के सामने अपनी गलतियां स्वीकार कर लेनी चाहिए, पर मुंह ना खुला। तो पहले पेरेंट्स यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत पिटाई होती थी, टीचर्स से भी पेरेंट्स से भी, इट वाज लाइक दिस ओनली। तो बट उसने हिम्मत की कि नहीं मुझे बताना तो पड़ेगा, मुझसे गलती हुई है। तो उसने सोचा बोलने की, तो वो डर के मारे बोला नहीं। फिर उसने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी, अ लेटर। उसमें सारा दोष स्वीकार किया और सज़ा मांगी। मैंने यह वादा किया कि दोबारा यह गलतियां नहीं करूँगा। मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी और उनके सामने बैठ गया। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, उनकी आँखों से आंसू की धारा बहने लगी, चिट्ठी भीग गई। उन्होंने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तो देखो, जब आप अपने पेरेंट्स को कोई चीज़ बोलते हो तो उसमें रिएक्शन दिखाया है पेरेंट का, विच इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, कि जब उसने अपनी गलती मानी तो उसके फादर ने क्या किया, वो चुपचाप से आंखें बंद कर ली और वो रोने लगे।
मैं भी रोया, मैं उनका दुख समझ सका, उन आंसुओं ने मेरे पाप धो दिए, उनके प्यार ने मुझे बदल दिया। पहली बार मैंने अहिंसा के बारे में अपने पिताजी से ही सीखा, मतलब नॉन वायलेंस। मैंने एहसास किया कि सज़ा के बदले हम प्रेम से हृदय जीत सकते हैं। अभी देखो, दो चीज़ें हो सकती थी, या तो उसके फादर को गुस्सा आया, उसने बहुत पिटाई की और उसको बोला तुमने ऐसा क्यों किया, ये गलत था, यही मैंने सिखाया है तुम्हें। या फिर उसने क्या किया, उसके पिताजी ने कुछ नहीं बोला और वे रोने लगे। उनको इस चीज़ पे अच्छा लगा कि एटलीस्ट माई चाइल्ड एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट हिमसेल्फ, केम टू मी। वो आया मेरे पास, उसने अपनी गलती का एहसास किया, मुझे बताया, सच बताया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं उसको माफ़ करता हूँ, ताकि वो याद रहे कि दिस इज़ अ वे ऑफ लविंग, ये मेरा एक प्यार है। और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, उसने क्या सीखा कि सज़ा के बदले हम प्रेम से हृदय जीत सकते हैं। मतलब यू कैन विन अ पर्सन नॉट बाय गिविंग हिम पनिशमेंट बट थ्रू लव। सो अहिंसा से, इसीलिए वो गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस के पाथ पे जाते थे। देखो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं एंड यू शुड ऑलवेज लर्न दीज थिंग्स। इसीलिए तो वो फादर ऑफ द नेशन बने। हर कोई तो नहीं बन सकता ना। वो एक त्याग, ये अहिंसा, प्रेम, सत्य, इस पथ पर चलना, ये हमने वो चैप्टर पढ़ा है ना मॉरल वैल्यूज़ का, यह देश है मेरा, हिंदी में, तो उसमें भी तो यही सब बताया गया है। तो ऑलवेज ट्राई टू कोरिलेट द चैप्टर्स। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको अगर कोई पैराग्राफ राइटिंग भी आता है, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दीज थिंग्स। सो व्हेन यू आर स्टडिंग, जस्ट कीप इन माइंड ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। देखो, आप गांधी जी पे अगर पैराग्राफ आए तो कितनी सारी चीज़ें हम यहाँ से ही सीख रहे हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अब इसमें क्वेश्चंस जनरली यू डोंट गेट वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके अंदर पूछा जा सकता है कि उसने किस बाइस्कोप में किसका चित्र देखा, किसके बारे में किताब पढ़ी, श्रवण कुमार के बारे में किताब पढ़ी और बाइस्कोप में यह चित्र देखा कि वो कांवड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाता है। उसने इससे क्या सीखा कि उन्हें भी माता पिता की तरह सेवा करनी चाहिए, या सेवा करना चाहता था। उसके बाद नाटक में उसने क्या सीखा, या क्या प्रश्न उठा कि सब लोग सत्यवादी क्यों नहीं ये होते। ये देखो, यहाँ पे सत्यवादी लिखा हुआ है। किताब अब जैसे किताब किसके बारे में थी, किताब श्रवण कुमार के माता पिता के प्रति उसकी श्रद्धा के बारे में थी। ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे हम, हरीशचंद्र। उसके बाद उसकी ये आदत, कौन सी बुरी आदत में वह फंस गया, धूम्रपान की बुरी आदत में वह फंस गया। उसने अपने पिताजी को कैसे बताया, लिखकर चिट्ठी में बताया। उसके बाद ये एक मॉरल ऑफ द स्टोरी सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि सज़ा के बदले हम प्रेम से हृदय जीत सकते हैं। ये कहानी से पढ़कर आपने क्या सीखा कि सज़ा के बदले हम प्रेम से हृदय जीत सकते हैं, कैसे? तब ये आपको 2-3 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी कि गांधी जी बुरी संगत में पड़ गए थे, लेकिन उनको एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और एक चिट्ठी में अपने पिताजी को लिखा। उनके पिताजी ने उनको डांटा या मारा नहीं, बल्कि वे खुद रोने लगे चिट्ठी पढ़कर। तब उनको यह एहसास हुआ गांधी जी को कि अहिंसा से हम अहिंसा के बदले हम प्रेम से किसी का हृदय जीत सकते हैं, या सज़ा के बदले हम प्रेम से हृदय जीत सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं आना चाहिए। MCQ आएंगे या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके।